दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लगभग साल भर स्कूल बंद रहे और जब स्कूल खुले तो एग्जामिनेशन का सीजन शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कोई श्योर नहीं हो पा रहा है कि वो किस तरह से एग्जाम दे कि उसके अच्छे अंक आए। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक ऑर्डर निकाली है, जो आप देख सकते हैं 17/3/2021 की है, और ये इस बार क्लास 9 और 11 में पढ़ने वाले बच्चों के प्रमोशन पॉलिसी और असेसमेंट गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि क्या खास है इस प्रमोशन पॉलिसी में और असेसमेंट गाइडलाइन में। ये ऑर्डर कहता है कि पिछले साल 19/5/2020 को एक ऑर्डर निकाली गई थी जिसका नंबर ये है, और इसके अंतर्गत एक रिवाइज्ड प्रमोशन पॉलिसी बताई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं होने के कारण बच्चों का प्रमोशन किस तरह से होना चाहिए। और इसमें यह साफ साफ बताया गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रिवाइज्ड प्रमोशन पॉलिसी 2019-20 एज ए वन टाइम मेजर। जो प्रमोशन पॉलिसी 2019-20 के लिए बनाई गई थी, उसको वन टाइम मेजर के रूप में इस बार भी लागू किया जा रहा है। तो क्या खास बात थी इस प्रमोशन पॉलिसी में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रमोशन रूल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 देखते हैं। क्लास 9वीं के बच्चों को प्रमोट करने के लिए क्या प्रमोशन पॉलिसी है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पहले जो एक ऑर्डर निकाली गई थी उसमें यह बात कही गई थी कि द प्रमोशन पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ए मिनिमम ऑफ 25% ऑफ मार्क्स शुड बी सिक्योर्ड इन ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट्स इन एनुअल एग्जाम, that is out of 60 marks. Now this provision will not be applicable for the session 2020-2021. बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि पहले एनुअल एग्जामिनेशन में आपको 25% मार्क्स हर सब्जेक्ट में, जो 5 मेन सब्जेक्ट होते थे क्लास 9 के, उसमें लाना जरूरी होता था। लेकिन इस बार बच्चों को एनुअल एग्जामिनेशन में 25% मार्क्स लाने की जो आवश्यकता थी उसको खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके 25% से कम मार्क्स भी रहते हैं तब भी आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये जो कंपल्सन था उसको खत्म कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो की गई है वो यहां देखिए आप, कि result of the student will be calculated for the promotion upgradation to the next higher class on the basis of marks obtained in the midterm examination, marks of annual examination plus marks of internal assessment और practical taken together। पहले आपको एनुअल एग्जामिनेशन में 25% लाने की कंपल्सन थी, लेकिन अब यह कहा गया है कि मिड टर्म एग्जामिनेशन में जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे, प्लस एनुअल एग्जाम में जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे, प्लस आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे, इन तीनों मार्क्स को जोड़ करके आपको 33% पर पहुंचना है सभी 5 मेन सब्जेक्ट्स में। कैसे, उसका एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है, देखिए। लैंग्वेज 1 2 3, दैट इज हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। उसके बाद आपका मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये मेन सब्जेक्ट्स हो गए आपके। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स लगेगा आपका,
हालांकि आपका एग्जाम 20 नंबर का 80 नंबर का होगा, लेकिन 80 को 20 में कन्वर्ट किया जाएगा। और एनुअल एग्जाम जो आपका आउट ऑफ 80 मार्क्स का होगा उसमें से 60 मार्क्स लगेगा। और इंटरनल असेसमेंट जिसमें कि पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स के लिए, मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क्स के लिए, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स के लिए और सब्जेक्ट इनरिचमेंट 5 मार्क्स के लिए होता है। कुल मिलाकर के 20 होते हैं। तो ये 20 जोड़ ये 60 80 हो गया, जोड़ ये 20 100 हो गया। तो मिड टर्म के 20 नंबर मैक्सिमम लगेंगे, एनुअल के 60 मैक्सिमम लगेंगे और इंटरनल मैक्सिमम 20 मार्क्स लगेंगे। अब इन तीनों को मिलाकर के आपको 100 में 33% लाना है, यानी कि आपके प्रमोशन के चांस काफी बढ़ जाते हैं ऐसी स्थिति में। साथ ही इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि इन केस ए स्टूडेंट डज नॉट स्कोर 33% मार्क्स इन एनी वन लैंग्वेज, that is language 1 or language 2, below 33% marks out of 100, third language opted and qualified, that is scored 30% and above by the student, will replace either language 1 or language 2 only for the promotion of next higher class. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप language 1 और language 2 में 33% मार्क्स नहीं ला पाते हैं आउट ऑफ 100, लेकिन थर्ड लैंग्वेज में आपके 33% आए हुए हैं, तो आप लैंग्वेज 1 और 2 में से यदि किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं लेकिन थर्ड लैंग्वेज में पास हो गए हैं, तो उससे फेल्ड सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि आउट ऑफ 3 लैंग्वेजेस आपको किसी 2 लैंग्वेज में पास होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट दैट लैंग्वेज 3 मस्ट बी क्वालिफाइड बिफोर अपीयरिंग इन क्लास 10। यानी कि क्लास 10 में आपका प्रमोशन तब होगा जब आप कम से कम लैंग्वेज 3 में जरूर पास हो। सो लैंग्वेज 3 में पास होना बहुत जरूरी है। और एक खास बात यह गई है कि स्किल कोर्सेस जैसे आईटी है, टीटी है या रिटेल मैनेजमेंट वगैरह है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं दे विल नॉट रिप्लेस एनी इलेक्टिव सब्जेक्ट, दैट इज मैथ, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, होम साइंस या पेंटिंग। यानी कि स्किल कोर्स सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय स्टूडेंट विल नॉट रिप्लेस, यानी कि स्किल कोर्स में आईटी, टीटी वगैरह अगर आपके पास है, उसमें जो भी मार्क्स आपके आते हैं, अगर आप मैथ, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस वगैरह में आप फेल हो जाते हैं तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बात पॉइंट नंबर 6 में कही गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ए मैक्सिमम ऑफ 15 ग्रेस मार्क्स में बी अवार्डेड टू अ स्टूडेंट टू रीच मिनिमम रिक्वायर्ड 33% ऑफ मार्क्स इन वन और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट ओनली फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास। पिछले साल तक मात्र 10 नंबर का ग्रेस दिया जाता था, इस बार आपको 15 नंबर का ग्रेस दिया जाएगा जो किसी एक सब्जेक्ट में भी दिया जा सकता है और 33% पर पहुंचने के लिए कितने भी सब्जेक्ट में उसको बांटा जा सकता है। तो मैक्सिमम 15 नंबर आपको ग्रेस के मिलेंगे पास होने के लिए। और पॉइंट नंबर 7 कहता है कि स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 33% मार्क्स इन वन और मोर सब्जेक्ट मे बी एलिजिबल टू अपीयर इन दिस सब्जेक्ट एट ए सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद अगर आप 33% पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप अगर कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो जाते हैं तो उस बेसिस पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो बच्चे मिड टर्म एग्जामिनेशन में या फिर एनुअल एग्जामिनेशन में एब्सेंट रहते हैं मेडिकल की वजह से या स्पोर्ट्स की वजह से या लेट एडमिशन होने की वजह से, तो उस कंडीशन में उनको भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाएगा, वो चाहे एक सब्जेक्ट में एब्सेंट रहे हो या फिर ऑल सब्जेक्ट में एब्सेंट रहे हो, तो ऑल सब्जेक्ट में भी उनको बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन एक खास बात यह रहेगी कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में जो बच्चे बैठते हैं उनके लिए 33% मार्क्स लाना जरूरी होगा,
उनको ग्रेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत क्लियर कट यहां लिखा हुआ है कि नो बेनिफिट ऑफ द ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर कंप्यूटिंग रिजल्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ग्रेस मार्क्स सिर्फ मेन एग्जामिनेशन में मिलेगा, आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एक खास बात कही गई है पॉइंट नंबर 12 में, जिसको आप जरूर नोट कर लें सभी लोग, कि यदि कोई बच्चा मिड टर्म एग्जामिनेशन में किसी एक सब्जेक्ट में या ज्यादा सब्जेक्ट में मेडिकल की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से या लेट एडमिशन की वजह से अपीयर नहीं हो पाता है तो क्या होगा? तो उसका जवाब यहां दिया गया है कि ऐसी स्थिति में कि बच्चा मेडिकल की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से, लेट एडमिशन की वजह से अगर मिड टर्म एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाया तो मिड टर्म एग्जामिनेशन में बी इग्नोर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ हिज और हर रिजल्ट एंड प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास एट द एंड ऑफ द सेशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। उस कंडीशन में सिर्फ अगर बच्चा एनुअल एग्जामिनेशन में बैठ गया है तो एनुअल एग्जामिनेशन के बेसिस पर उस बच्चे को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सारे जो रूल्स थे ये क्लास 9th के संबंध में थे। अब आइए बात करते हैं क्लास 11 के बच्चों को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। तो ये जो 25% मार्क्स वाला रूल था ये क्लास 11 के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल था कि एनुअल एग्जाम्स में उनको 25% मार्क्स जरूर स्कोर करना था। लेकिन इस बार ये किया गया है कि आप ये देखिए पॉइंट नंबर 2 बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहता है कि द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द प्रमोशन अपग्रेडेशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास on the basis of marks obtained in the midterm exam, annual exam and marks of internal assessment, project, practical या फिर ASL। और इन सबको मिलाकर के बच्चे को 33% मार्क्स पर पहुंचना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिड टर्म एग्जाम आप देख रहे हैं इसका 25% मार्क्स लगेगा। ये जो एनुअल एग्जाम आपका शुरू होने वाला है 3 मई 2021 से, उसका 55 नंबर लगेगा। बेशक सारे पेपर 80 में होंगे लेकिन मार्क्स लगेगा 55 में। ऐसे ही मिड टर्म में 25 नंबर का लगेगा और ये आपको 55 और 25 मिलाकर के ये हो गया थियरी में 80 और प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में 20, तो ये हो गया आपका कुल 100। इसमें आपको 33% मार्क्स लेना है। 11th क्लास के बच्चों को भी 15 नंबर का ग्रेस मिलेगा। तो ये जो है प्रमोशन पॉलिसी है इस बार का, ये आप देख सकते हैं डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से ये ऑर्डर इशू हुआ है। तो बच्चों ये अब आपके सामने है प्रमोशन पॉलिसी। इस हिसाब से अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। ऑल द बेस्ट।